सर महंगाई में कमी है, ज्यादती हुई है। मैंने तो सुना, मैंने तो जब इनके बयानात सुने मुझे हौसला हुआ, मैं कहा आज अवाम से पूछ लेते हैं, क्योंकि जब वो कहते हैं ना मेजोरिटी इज अथॉरिटी, जो अवाम कह देगी हम भी मान लेंगे। ये तो कह रहे हैं महंगाई पे काबू पाया जा रहा है, हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं। अब आप बता दें। नहीं, अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। किसी को 2 टाइम का खाना नहीं मिलते, कहते हैं ना 3 टाइम, 2 टाइम का नहीं मिलते किसी को। आप घर में खा के निकलते हो ना, आप कहते हैं कि सबका पेट भरे हुए, ऐसे ही है। बाहर गरीब आवाम में जरा घूमो फिरो कि आपको अंदाजा होएगा कि किसी का जारी लग रहे कि नहीं लग रहे। चलो मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, ठीक है, आप एक मीडिया वाले हो, ठीक है, आपको तनख्वाह मिल रहे, मेरे कारोबार चल रहे, ठीक है, आपको भी मिल रहे, मुझे भी मिल रहे। इनसे पूछो, इनसे निजी तबके से पूछो, 100 अगर इस मॉडल टाउन लिंक रोड में 1000 आदमी है ना, तो इसमें से 600 आदमी रात तक ये तरसते है कि रात को सब्जी कहाँ से लेगा और आटा कहाँ से लेगा, घी कहाँ से लेगा। आपने आपको नहीं देखो, हमें नहीं देखो, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ, आपको भी दिया हुआ, मगर जो कम तबका है ना, इसके पीछे देखो यार, इसका क्या हाल गुजर रहा है। सर हुकूमत कह रहा है मुनी की तो खिदमत के लिए आ गए शुबाना रोज। हुकूमत क्या है? आप देखें पंजाब की हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सिंध में हुकूमत, कौन कर रहे हैं ये जो जिन्होंने मुल्क बचाना है, जिन्होंने डिफाल्टर होने से बचाया, वैसे एक बात जिन्होंने बता दूं, कुर्बानियां दी हैं। एक बात बता दूं, जी, जी, जी। आप वीडियो चलाओगे बताओ, हाँ मैं चला दूँ, ईमानदारी से चलाओगे ना? हाँ, वो बात नहीं, आप वो बात करें ना जो बोझ मैं उठा सकता हूँ। नहीं, जब बोझ नहीं उठा सकते फिर मैं क्यों लोगों के आगे कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि आपका वजीर आजम ये कौन है? सुनने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, बोलने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, आगे पहुंचाने के लिए भी जिगरा होना चाहिए। अगर आप मुसलमान है और आप पाकिस्तानी हो, आप में गैरत है, तो मेरा वीडियो अगर चलाओगे मैं आपको बयान दे देता हूँ। अगर नहीं चलाओगे तो मेरे भाई लोगों को तंग नहीं करो, इसमें भी आपको पैसे मिल रहे। लोगों का मुंह से बातें निकाल के उधर जाके दिखा दोगे, फलाना साहब ये आपका खिलाफ बातें हो रही है, मैं नहीं चला रहा हूँ, आप मुझे कितने पैसे दोगे? जो माँ जी ने कहा मैं खुदा को गवाह बना के गलत कह तो चलाऊंगा। तो मैंने जो आपसे सवाल किया क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? मुझे पता आप उससे बड़ी छलांग मारेगा। नहीं, देखो अल्लाह है ना, अल्लाह है, अल्लाह से ऊपर और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो आपको डर किस बात की है? नहीं डर नहीं, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता। मैं इतने लोगों में कह रहा हूँ कि ये मैं एक चैनल में मुलाजम हूँ, मैं मुलाजम हूँ ना, तो ये मेरा चैनल ही है, मेरी हदूदों का यूद है। आप एक जगह मुलाजम हो, आपको चैनल की पॉलिसी अपने जिस जगह से जो आपको चैनल, जो आपके दुकान का मालिक है या जो आपके घर का जिसके आप किराएदार हो, आपको उसकी पॉलिसी पे चलना पड़ता है। ये जो बातें हैं मैंने चला दी, लेकिन अब आप पता नहीं कोई ऐसी बात करो मैं आपसे वादा कर जाऊं और मैं ना चलाऊं, मैं दुनिया में भी जलील होऊंगा, आखिरत में भी जलील। आपको रिज़्क़ किसने देने? अल्लाह ने देना। अल्लाह ने देने। आपका अल्लाह पे यकीन नहीं है? मेरा अल्लाह नहीं है, मेरा अल्लाह पे यकीन है। मैं अब गाड़ी के नीचे अगर आके खड़ा हो जाऊं, मैं कहूं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। ये गाड़ी के नीचे आने वाली बात नहीं है। चले फिर आप बोल आप बोल दे। अगर आपने चलाना है तो मैं आपके साथ बहस करूं, अगर ना चलाना है तो मैं क्यों अपना बीटीएम जाया करूं, आपके बीटीएम जाया करूं? मैं ये कहता हूँ इस वक्त आपके मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ है, वजीर आला मरियम नवाज है, उधर से अलीमीन गंडापुर है, उधर से मुराद अली शाह है, और ये हुकूमतें चला रहे हैं, बलोचिस्तान में भी है, तो ये चल रहे हैं और ये कहते हैं जी हमने अवाम को डिलीवर करना है, हमने अवाम की खिदमत करनी है। तो मैं इसलिए अवाम के पास है और इन्हीं के बयानात को अवाम के सामने ला रहा हूँ। वो ये कहते हैं जी अब महंगाई में कमी आई है। मैंने सोचा मैं अवाम से पूछूं महंगाई में कमी आई है कि नहीं। आज आपने कितने लोगों का इंटरव्यू किया? मैंने कोई 25-30 का कर लिया। सबसे अपने सवाल पूछे ना? हाँ जी। किसी ने आपसे ये पूछे कि आप ईमानदारी से बात करो? क्या बात? किसी ने आपसे पूछे? हाँ, नहीं पूछे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। मेरा में ईमान है, मेरा में जज्बा है, पाकिस्तान का जज्बा है, मैं मुसलमान अपने आप को कहता हूँ। मैं जुबान का मुसलमान नहीं हूँ, मैं हूँ मुसलमान, पक्का मुसलमान हूँ। मैं आपसे वो सवाल करूँगा, पहले आपसे ये पूछूंगा कि आप ईमानदारी से बताओ कि आप चलाने का है ताकत आप में? मैंने आपको तीसरी दफा गुजारिश कर रहा हूँ, चैनल की पॉलिसी होगी चला, जो माँ जी ने कहा ना, मैं ईमानदारी से माँ जी को छोड़ो, माँ जी ने कहा जो शेर खान कह रहा है, शेर खान खड़ा है, माँ जी को छोड़ो, मेरा नाम शेर खान है मेरा भाई। चला दे। मैं की चलावा, मैं चल जाऊंगा फिर। ये चल जाएगा, ये इसका बात को समझ रहे? मैं अभी एक बंदा था, उसने बोला कि प्लाना सही है, प्लाना गलत है, वो आप चलाओगे? माँ जी का भी चलाऊंगा। नहीं, ये भी चलाऊंगा, जो अभी तक की बात है। मेरा बात जो सुनो, अभी तक की बात है ये भी चला दूंगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुझे चलाना है मोटरसाइकिल का, एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। 3 बार मैं ट्रैफिक वाले के पास गया हूँ, 3 बार ट्रैफिक वाले के पास गया हूँ। उसने बोला बैंक पे चले जाओ, वो पंजाब बैंक है। 3 बार मैं बैंक वाले के पास गया हूँ, चलान जमा करने के लिए मैं पैसे पे कर रहा हूँ। गलती की हेलमेट नहीं पहना था, बेटा देखो
बेटा मोटरसाइकिल पे गया, उन्होंने इंडिकेट भी किया हुआ है। उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। 3 बार बैंक पे गया हूँ, 3 बार ये वार्डन वाले के पास गया हूँ। मैंने बोला भाई अगर आपको रिश्वतखोरी कर रहे हो, अगर रिश्वत के बगैर ये चालान नहीं जमा हो रहे तो हमें कोई रिश्वत वाला रास्ता बता दो, हमने अपने जान को खलासी करना है। वो करे साजन वाले वहाँ पे वार्डन वाले कह रहे खान साहब पंजाब बैंक में चले जाओ। 3 बार गया हूँ, वो सामने बैंक है। जी जी मैं देख रहा हूँ। कह रहे सिस्टम खराब है। मैंने कहा मैं 3 दिन पहले भी आया था, सिस्टम खराब था। 2 दिन पहले भी आया था, सिस्टम खराब था। आज मैं फिर गया हूँ, कह रहे सिस्टम खराब है। ये किसने कर रहे? ये लेट कर रहे हैं ऊपर जुर्माना डालने के लिए। आप बिजली का बिल है, 1 दिन लेट करो कुछ जुर्माना है, 2 दिन लेट करो कुछ जुर्माना करो, 3 दिन लेट करो कुछ जुर्माना है। लेट क्यों कर रहे हैं कौन? जब बैंक में जाओ सिस्टम खराब है। ये आज तक किसी हुक्मरान ने पूछा बैंक वालों से, या वापडे वाले ने पूछे, वापडे वाला से पूछे कि भाई ये बिल आपके पास आ रहा है, क्यों जमा नहीं कर रहे? क्यों नहीं हो रहे जमा? किस वजह से जमा नहीं हो रहे? इन्होंने जुर्माना डालना होता है। सही कह रहे आप, मैं एग्री भाईजान, मैं 17 मुल्कों का पानी पी के खड़ा हूँ। मैंने बाहर मुल्कों से पैसे कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। हमारे पैसे लोग यहाँ से चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ ये सच है कि झूठ है? सच है, सच है, सच है। मैंने देखो बाहर मुल्कों में 17 मुल्कों में मैंने मजदूरी किया यार, मेहनत किया। 24 घंटे मैंने ड्यूटी किया, 24 घंटे। जी जी जी। मुंह से कहना आसान है 24 घंटे ड्यूटी करना। पता नहीं, मैंने किया, कमर टूट जाती है। मैंने सारा पैसे ला के पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। फैसल टाउन मून मार्केट में मेरा अपना मार्केट है, दुकानें हैं। वहाँ पे रात को चोर पड़ गया, सारा माल ले गया। 55-60 लाख रुपए। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए बहुत रकम है। चोर ले गया। 17 दिन बाद चोर पकड़ा गया। मॉडल टाउन से आई उमर विरक ने चोर पकड़ा है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जब मैंने सिफारिश ढूंढे, भाग दौड़ किया, कह रहा खान साहब आपका चोर पकड़ा गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए रिकवरी की हमने। कहाँ गए 1 करोड़ 80 लाख रुपए? कहाँ गए 1 करोड़ 80 लाख रुपए? आपकी रिकवरी नहीं यार, वो जिसको मिला है मुझे पता है किसको मिला है, बड़े खानदानों को मिला है। झूठ पे उन्होंने किया कि हमारा फलाने के घर से चोरी हुआ, हमारा उन्हें रिकवरी दे दे। जो मेरा चोर था मैंने भाग दौड़ किया। अल्लाह का शुक्र है, जो बंदा 7-10 मुल्क पीट के आता है ना, उसको हर चीज़ का पता होता है। ऐमें कोई नहीं है कि मैं किसी शहर पे गया हूँ, मुल्कों से हो गया हूँ, बड़े बड़े मुल्कों से हो गया हूँ। मुझे पता था कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। चाइना में मेरे कमरे से चोरी हुआ। चाइना में एक शहर है, उसको नाम है हांजू। हांजू में उस होटल का नाम भी मुझे आज याद है। हांजू, गांजू और है, हांजू और है। अच्छा। 1 घंटे बाद उन्होंने चोर पकड़े और हमारा सामान ला के सामने रख दिया। कह रहे आप क्या करने? हमने बोला हमने पर्चा नहीं देने। कह रहे क्यों? हमने बोला हमने आना जाना होता है, हमारे लिए ये के मुश्किलात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरानों का इतना पावर नहीं है कि वो इधर रुक जाओ। इसीलिए तो आप ही गया उधर के चाइना का स्ट्रेटजी इधर अप्लाई करे। 8 दिन रह कर है, इस पे तो उसको शाबाश दे दो। किसको? आप ही को। मैं कसम से आप ही को गया है। मैं नवाज शरीफ को शाबाश देता हूँ, शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूँ, जरदारी को देता हूँ, मरियम नवाज को देता हूँ कि ये हमारा मुल्क जो है ना, कौम, इसको हर कोई नहीं कह सकता है। इसको गैरती बंदा कह सकता है। उसमें गैरत है, इन खानदान में गैरत है। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि इन गुमरान में गैरत है कि हमारा। मैंने बोला मैंने सारे उम्र बार मुल्कों में गुजारा है, सारे उम्र बार मुल्कों में गुजारा है। वहाँ से मैंने पैसे कमा के यहाँ पाकिस्तान लाए, टैक्स मैं देता हूँ, पैसे मेरे पाकिस्तान आए और चोरी करके ये लोग बाहर लेके जाते हैं। उसमें गैरत है ना, डंडे का जोर पे लेके जा रहे हैं। आपको नहीं पता इस बात का? ईमानदारी से बोलो, हाँ या ना में जवाब दो। सुना है देखो फिर भी देखो बेईमानी कर रहे हो। नहीं बेईमानी लाला, मैं तुम क्या चाहते हो मेरे साथ? क्या नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। ये आपको नहीं पता कि पाकिस्तान से पैसा चोरी कौन कर रहे हैं? यही लोग हमारे हुक्मरान ही करते, और मैं या ये बेचारा थोड़ी करेगा, मैंने थोड़ी करना है। तो जब गुमरान कर रहे हैं, जब गुमरान कर रहे हैं ना, हमारी अशरफिया करती है, रूलिंग एलीट करती है, लूट मार। जब हम यहाँ बात कड़ी लगाने चाहते हो ना, खुद भी थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना यार। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, और मैं तो कर रहा हूँ, और मैं क्या चलाऊँ? अब इतनी बातें आपका चला दिया। चलो ये आपका गैरत मैं मालूम करूंगा कि ये आप मेरा इंटरव्यू आप चलाओगे। खुदा ये चलेगा। चलो ये चलना चाहिए जी, ठीक है। इतने बंदों में कह रहा हूँ, और ये भी मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ, अगर ये मेरा बातें सुन के और इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहे ना, तो बस फिर अल्लाह हाफिज है आप लोगों का। गाय खत्म हो जी 10 बारी आई जी पेश होया खला मेरे घर ते कब्जा होया समान में सब कुछ काबूज की सुन लो। ते कुछ सुन ही नहीं रहा। तहसील तांदले वाला, जिला फैसलाबाद,
तू मैं इत्थे आके पेश होना अल्लाह सा 28 मरले दा घर है जिस ते कब्जा होया ये होया कौन कर रहे हैं कब्जा? हाँ। कब्जा ग्रुप कौन है? ये माफिया करो भैन राणा भट्टू कीता होया अलीम बलोच बस अल्लाह आसानी करे इसका कड़िया मिलाओ, कड़िया कहाँ तक पहुँचता है? तहसील तांदलियां वाला जिला फैसलाबाद दा मेरा शियां चक नंबर 592 गाबे मैं पता लग मेरे घर ते 28 मरले ते कब्जा होया मैं 10 वारी आई जी दे पेश होया खला आई जी साहब इनके घर कब्जा हुआ है घर मेरा वापस दिलाया जावे।